बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जो खेल खेला है, नदीम अफजल चंद ने अब तो खुलेआम सारी दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया है कि हमें ये शक है कि कहीं हमारे साथ गेम हो गई है और ये सारी मनसूबा बंदी बनाई गई है इमरान खान के लिए। बहरान उन्होंने क्रिएट किया, फायदा भी उसको हुआ। उनको ये लग रहा है कि वो यूज हो गए, लेकिन उससे बढ़कर खेल है। लड़ाई इस वक्त हो चुकी है शहबाज शरीफ खानदान और नवाज शरीफ खानदान की। हुसैन नवाज ने इस वक्त ऐलान कर दिया है कि मैं कोई गारंटी नहीं देता कि हम मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन हम किसी भी वक्त असम्बलियां तहलील कर सकते हैं। यह है हुसैन नवाज की जानिब से बयान, जो उनके बाप के कहने पर, यानी मरियम हुसैन नवाज, ये वो इनके कहने पर दिया गया। अब क्लियरली एक खानदान, देखिए पहले भी इनमें तकसीम थी, हुआ यूं है कि नवाज शरीफ को लगता है वो ट्रैप हो गए। अब ये खानदान पूरी तरह तकसीम हो गया है और इस वक्त शहबाज शरीफ वर्सेस नवाज शरीफ हो चुका है। अब ये मामला क्या है, देखिए इस वक्त नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप असम्बलियां तोड़ो। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आसिफ जरदारी ने कहा है कि नहीं, हमने असम्बलियां नहीं तोड़नी, क्योंकि नदीम अफजल चंद का जो बयान है उसकी रोशनी के अंदर इनको ये लग रहा है कि हमारे साथ हाथ हुआ है। आप देखिए नदीम अफजल चंद ने वही धमकी दी है जो भुट्टो वाली थी। उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सारे का सारा मंसूबा हुआ था, इमरान खान आए थे, ट्रैप किया गया, फलाना हुआ, ये हुआ। उसके बाद जाकर बहरान इमरान खान ने खुद क्रिएट किया, खुद ही फायदा उसको हो गया, उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई। अगर इमरान खान यानी अगले इलेक्शन में शफाफ ना हुए तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि सारी मनसूबाबंदी थी और इसमें सारे मिले हुए थे। अब वो किसको कह रहे हैं, जाहिर सी बात है इदारों की जानिब उनका इशारा इस वक्त कि असल में अब नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि आसिफ जरदारी ने हमें यूज किया है और गंदे हम हो गए हैं। इमरान खान, देखिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी जमीन बोझ थी। इमरान खान पॉपुलैरिटी हासिल करके 2 तारीख अक्सरियत के करीब पहुंच चुके हैं। आप ये देखें कि बैकी एंडरसन को इंटरव्यू देते उसने कहा कि मैं अकेला स्वीप करूंगा इलेक्शन, और वो वाकई इस पोजीशन में आ गए। 2013 में भी वो इस पोजीशन में नहीं थे, 2018 में भी नहीं थे। अब 2 तारीख अक्सरियत की तरफ वो बढ़े हैं। और याद कीजिए वो कॉलम हामिद मीर का, जिसने कहा था कि प्लान ये है कि इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत ले और फिर सदारती निजाम की तरफ जाए, ये हामिद मीर ने इंकशाफ किया था। अब आप ये देखें कि आसिफ जरदारी को ये लग रहा है कि हमारे साथ भी हाथ हो गया। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि आसिफ जरदारी को इस्तेमाल किया गया है। आसिफ जरदारी क्योंकि कन्विंस कर रहे थे नवाज शरीफ को कि नहीं नहीं आपने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना, वो कह रहे थे हम क्यों गंद उठाए इमरान खान का, ये 1.5 साल में हम कुछ भी नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ आए हैं, सऊदी अरब ने पैसे नहीं दिए, यूएई ने पैसे नहीं दिए, और उसके बाद चाइना ने कोई पैसा नहीं दिया, और शहबाज शरीफ इदारों को कह रहे हैं और उनके सरबराहों को कह रहे हैं कि आप हमें पैसे लेकर दें। वो कहते हैं जी हमने तो नहीं लेकर देने आपको। वो कह रहे हैं कि चल क्या रहा है, हुकूमत में आ गए हैं, डॉलर 180 से 202-3 पर चला गया, महंगाई अरूज पर है। जो नून लीग का वोटर था वो भी गालियां निकाल रहा है। इमरान खान अमरीकी बयानियां लेकर वो 2 तारीख अक्सरियत की तरफ है। आसिफ जरदारी ने हमें कन्विंस किया है, या तो आसिफ जरदारी ने जानबूझकर डबल गेम खेली किसी के कहने पर, या फिर आसिफ जरदारी को भी इस्तेमाल किया गया, वो भी बेवकूफ बन गए। अब इनको समझ नहीं आ रही। नदीम अफजल चंद ने जो बात की है वो तो आसिफ जरदारी के कहने पर की है। वो एक बयान उन्होंने दिया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सारी मनसूबाबंदी की गई थी, ये सारे का सारा खेल रचाया गया था और ये सारा खेल हुआ था, और इसीलिए फिर इमरान खान को लेकर आए और फलाना हुआ और इमरान खान पॉपुलर हो रहे। यानी अब वो खुलकर बात नहीं करे। आप ये देखें कि अगले कुछ अरसे के अंदर पीपल्स पार्टी आपको बयानियां देती नजर आएगी कि हमें यूज किया गया है और सारे का सारा जो प्लान है इमरान खान का वो बनाया गया था। वो साजिश का इमरान खान को निकालना भी प्लान का हिस्सा था, वो फिर उसके बाद लड़ाई आपस में करना हिस्सा था। ये वो बयानियां देते हुए नजर आएंगे। और फिर उसके बाद जी नून लीग को यूज किया, हमें यूज किया। अब आप देखें कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो हम रिजल्ट नहीं मानेंगे। उन्होंने इंडिकेट कर दिया पहले ही कि अगर इमरान खान 2 तारीख अक्सरियत के साथ आएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें बाद में समझ आएगी। अब यहाँ पर शरीफ खानदान के दरमियान लड़ाई है। नवाज शरीफ ने कहा है असम्बलियां तोड़ दो, उसके बच्चे कह रहे हैं। आसिफ जरदारी ने कहा है कि नहीं हमने लड़ना है, और उन्होंने फजल रहमान को भी कह दिया, शहबाज शरीफ को भी कह दिया कि हमने इदारों से भी लड़ना है, सबसे लड़ना है, जितना मर्जी तुम पर प्रेशर आए तुम हमने ये काम नहीं करना।
अब शहबाज शरीफ को कहा गया है कि अच्छे बच्चे बनो, बजट पास करो, तेल शेल महंगा करो, IMF से डील करो ताकि आपको पैसे मिले, सब करो, और ये सब करने के बाद ये गंदे होंगे। शहबाज शरीफ कहता है कि इदारे आए, कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग हो, उसमें इदारे हैं, सरबराह हैं, इदारों के सरबराह सारे आर्मी चीफ सब बैठे, वो बोझ लें और उसके बाद मैं तैयार हूँ। अब जाहिर सी बात है कि बोझ लेने को तैयार नहीं। अब ये आ गए हैं, अब वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ के तुम असम्बलियां तोड़ो। आसिफ जरदारी को कह रहे नहीं हमने लड़ना इदारों के साथ, और इवन कि यहाँ तक आसिफ जरदारी ने कहा मुझे 5 साल का तजर्बा है, मैं हुकूमत निकाल लूंगा, तुम मेरे ऊपर डाल दो हुकूमत सारी। अब शहबाज शरीफ को पता है कि बूट तो पॉलिश किए हुए हैं, अगर मैंने कोई चूं चढ़ा करने की कोशिश की, मैं जमानत पर रिहा हूँ, मेरा बेटा भी जमानत पर है और जमानतें कैंसिल भी हो जाती है, जाहिर सी बात है कितनी देर तक अदालत आपको जमानत रहेगी। तो मुझे तो अच्छा बच्चा भी बनना है, मुझे अपने मामला खराब भी नहीं करने, मुझे इंटरनेशनल सतह पर भी नहीं। आप ये देखें, अब ये कह रहे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान हो गई लड़ाई, अब वो कह रहे हैं कि असम्बलियां तोड़ो, आसिफ जरदारी उस पर प्रेशर डाला, ऊपर से इमरान खान आ गया। इमरान खान ने कहा मैं 25 तारीख को लेकर आ रहा हूँ मार्च। उसमें राना सनाउल्लाह कहता है कि जी रेंजर्स को बीच में डालो या हम फौज के हवाले पूरा इस्लामाबाद कर देंगे ताकि फौज और ये सारे आमने सामने लड़े। इमरान खान का प्लान बड़ा जबरदस्त है, वो कह रहे हैं कि खवातीन भी आए, बच्चे भी आए और रिटायर्ड फौजी, उनके घर वाले, जाहिर सी बात है हर किसी का कोई ना कोई तो रहता है इदारों में हर जगह पर। तो ये तो नहीं हो सकता कि आम लोगों पर कोई गोलियां चलाए। शेख रशीद ने जो बात की है वो बड़ी क्लियर है, हकीकत टीवी भी आपको बता चुका है। उन्होंने कहा फौज तो कभी भी गोलियां नहीं चलाएगी अपने लोगों पर। ये फौज वो थोड़ी है जो इंडिया वाली फौज है, ये अवाम के दिलों में बसती है फौज। आज आप देखें फौज इशारा कर दे तो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। ये कोई ताल्लुक अब से थोड़ी बना है, ये 75 साल लगे और इंशाल्लाह ये कभी टूटेगा नहीं। इनको अब ये लग रहा है कि हालात हमारे खराब हुए हैं, हमें यूज किया गया है। आसिफ जरदारी को ये लगता है कि मेरे साथ हाथ हुआ है, और नवाज शरीफ को लगता है कि आसिफ जरदारी को या तो यूज किया गया मेरे खिलाफ, या फिर आसिफ जरदारी को भी यूज कर लिया गया और हमें पता नहीं चला। अब ये सारे परेशान बैठे हैं कि चल क्या रहा है। ये तो जो चीज भी हो रही है सारी इमरान खान के हक में है, सब कुछ उधर जा रही है। इसीलिए शहबाज शरीफ को वो कह रहे हैं अब दोनों खानदान आपस में है। यानी ये जो असल में खेल हुआ ये बड़ा मजेदार हो गया खेल। ये जितनी मर्जी अब कोशिश कर लें, इनके हाथ में कुछ नहीं आना। ये परेशान बैठे हैं कि चल क्या रहा है, हम इधर मूव करें कि उधर मूव करें, हम किसको कहें। और दूसरी सूरत हाल ये है कि कहीं ना कहीं एक थ्योरी पाई जाती है इन सब में कि कहीं ये सीन तो नहीं है कि अमेरिका को भी गंदा कर दिया पूरी तरह, यानी अमेरिका भी फारिग हो गया, ये सारे लोग फारिग हो गए हैं। और इस सूरत हाल में फायदा किसका हो रहा है। अब ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरब ने मदद नहीं की, कहीं सऊदी अरब इसमें शामिल तो नहीं है, चाइना भी शामिल तो नहीं है, UAE भी शामिल तो नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत तो आई तो अमेरिका की मर्जी से है। लेकिन अमेरिका की हुकूमत अगर चली जाती है तो दुनिया में क्या पैगाम जाएगा कि CIA जिसको लेकर आई है वो हुकूमत ही नहीं चल पाई, तो दुनिया में दोबारा हुकूमतें गिराने के लिए आएंगी, ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इनको लग रहा है कि श्रीलंका में जो हुकूमत गिर गई, यहाँ पर जो गिरी है वो कहीं इनकी मर्जी से तो नहीं गिरी। अब ये सारे परेशान है। ये खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है और आप तैयार रहिएगा, बड़ा मजेदार खेल चल रहा है। लेकिन अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि हमारे साथ तो नहीं हाथ हो गया कहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। बहरहाल इमरान खान किंग मेकर हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।